हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री नेक्टर ऑफ डिवोशन से भक्ति रसामृत सिंधु चैप्टर 4। तो इसका नाम है डिवोशन सर्विस सरपासेस लिबरेशन। लिबरेशन यानी मुक्ति से भी श्रेष्ठ है भगवान की भक्ति। इसका वर्णन इस अध्याय में चल रहा है और हम लोग अभी तक भागवत से अनेकों श्लोक को पढ़ के ये चर्चा की कि कैसे जो भक्त दिव्य प्रेममय भगवान की शुद्ध भक्ति के स्तर में होता है तो वो अ, भगवान भोग इस संसार के भौतिक भोग को तो छोड़िए मुक्ति की भी कामना नहीं रखता। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। अब आगे और कुछ वर्णन किया जा रहा है पद्म पुराण से। Similarly, there is a statement in Padma Puran describing the ritualistic function during the month of Kartik, October, November. During this month in Vrindavan, it is a regulative principle to pray daily to Lord Krishna in his Damodar form. The Damodar form refers to Krishna in his childhood when he was tied up with rope by his mother Yashoda. Dam means ropes and Udar means the abdomen. So Mother Yashoda, being disturbed by naughty Krishna, bound him round the abdomen with a rope. Thus Krishna is named Damodar. During Kartik, Damodar is prayed to as follows. तो ये दामोदर अष्टकम हम लोग कार्तिक महीने में पढ़ते हैं ना, उसमें एक ये प्रार्थना आती है, ये पद्म पुराण से लिया गया है। My dear Lord, you are the Lord of all, the giver of all benedictions. There are many demigods like Lord Brahma, Lord Shiva, who sometimes offer benediction to their respective devotees. For example, Ravana was blessed with many benedictions by Lord Shiva. Hiranyakashipu was blessed by Lord Brahma. But even Lord Shiva and Lord Brahma depend upon the benedictions of Lord Krishna, and therefore Krishna is addressed as the Lord of all benefactors. As such, Lord Krishna can offer his devotees anything they want, but still the devotees' prayer continues. तो ये दामोदर लीला के टाइम पे दामोदर अष्टकम जो भजन है उसमें एक प्रार्थना आती है इस प्रकार से कि हे भगवान वरदर्श भाव, आप जो है यू आर द गिवर ऑफ ऑल बेनिडिक्शंस, आप समस्त प्रकार के वरदान देने में समर्थ हैं। हाँ, ये आप समस्त प्रकार के वरदान देने में समर्थ है, लेकिन फिर भी जो भक्त होता है वो क्या प्रार्थना करता है, बोलता है I do not ask you for liberation or any material facilities up to the point of liberation. What I want as your favor is that I may always think of your form in which I see you now as Damodar. You are so beautiful and attractive that my mind does not want anything beside this wonderful form. बोल रहे हैं कि मुझे इस भौतिक संसार का कोई वर नहीं चाहिए हे भगवान दामोदर, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। मैं आपसे केवल एक ही वरदान की कामना करता हूँ, हे वरदान देने वाले सभी में श्रेष्ठ, कि आप जिस रूप में अभी मुझे ये दर्शन दे रहे हैं दामोदर रूप में बंधे हुए हैं रस्सी से, तो ऐसा आपका बहुत ही सुंदर और आकर्षण मन को आकर्षित करने वाला रूप है हमेशा मेरे मन में बना रहे। इसके सिवा मुझे और कोई इच्छा नहीं है ना। ये श्लोक इस प्रकार से है। वरम देव मोक्षम व मोक्षवतीं वा न चान्यं व्रणेऽहं वरे सदपीहा इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या वीरास्तं किमन्ये। हो गया बंद, अपने आप हो जाएगा। तो इसमें इस प्रार्थना में अर्पण कर रहे हैं वरम देव मोक्षम न मोक्षवधीम वा, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, न मोक्ष वधिम व, मोक्ष के ऊपर वैकुंठ भी नहीं चाहिए, न चा अन्यम, और अन्य कितने भी प्रकार के वर्ण हैं वर हैं वो भी नहीं चाहिए। हालांकि वरेश दा अपि यहाँ, हालांकि आप वरेश दा हैं, वरेश वरेश दा हैं, तो क्या चाहिए आपको। इदम ते वपुरनाथ, आपका ये जो वपुर है, वपुर मतलब बाल बालक का स्वरूप जो है, गोपाल बाल के रूप में, इस रूप में सदा में मनस्या विरास्तम के मन है, सदा मेरे मन में विराजित रहे, यही मेरी कामना है। इस प्रकार से यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं। इन द सेम प्रेयर देयर इज अनदर पैसेज इन विच इट इज सेड, इसी दामोदर अष्टकम में एक और श्लोक है जिसमें बोलते हैं माय डियर लॉर्ड दामोदर, once when you were playing as a naughty boy in the house of Nanda Maharaj, you broke the box containing yogurt
And because of that, Mother Yashoda considered you an offender and tied you with the rope to the household grinding mortar. At that time, you delivered the two sons of Kubera, Nalakuvar and Manigriva, who were staying there as two Arjuna trees in the yard of Nand Maharaj. My only request is that by your merciful pastimes, you may similarly deliver me. तो बोल रहे हैं कि हे भगवान दामोदर, आप एक बार जब बहुत ही नंद बाबा के घर में बहुत शरारत कर रहे थे, तो आपने ये माखन के घड़े को आपने तोड़ दिया था। उसके कारण माता यशोदा आपके अपराध के कारण आपको बांध देती है। और फिर उस वक्त आप जो है कुबेर के दो पुत्र नल कुबर और मणिग्रीव को जो है उनको आप उद्धार करते हैं। तो मेरी यही कामना है कि आप इस प्रकार की अपनी जो है कृपालु लीलाओं के द्वारा, दयापूर्ण लीलाओं के द्वारा आप मेरा भी उद्धार करिए। कुबेरात्मजो बद्ध मूर्तय यद्वन् त्वया मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्य प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो में अस्ति दामोदरी हम। इसमें भी बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से आपने कुबेर के दो पुत्रों को आप उद्धार किए, हाँ, क्योंकि आपके वो भक्ति भाजो कृतोचा, उसी प्रकार से और उनको भक्ति आपने अपने प्रति भक्ति प्रदान की, शुद्ध भक्ति प्रदान की। तो तथा प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रयच्छा, वैसी ही प्रेम भक्ति आप हम मुझे भी प्रदान करिए। न मोक्ष ग्रहो में स्थित दामोदरिया, मुझे अन्य प्रकार की कोई कामना नहीं है, ना मैं मोक्ष भी नहीं चाहता हूँ आपसे। इस प्रकार से पद्म पुराण के दामोदर अष्टकम में भी इस बात को वर्णन किया गया है। तो अब इस पैराग्राफ में स्टोरी बताई जा रही है कि ये जो नल कुंवर और मणिग्रीव हुए जिनका उद्धार भगवान दामोदर लीला में करते हैं, उनका क्या इतिहास है। तो ये इतिहास आप लोग जानते हैं कि कैसे कुबेर के दो पुत्र नल कुंवर मणिग्रीव, ये लोग जो है स्नान कर रहे थे, जब अप्सराओं के साथ नारद मुनि को आते देख करके वो लोग फिर भी उनको कुछ शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। तो नारद मुनि उनको, और पूरे नशे में थे वो दोनों, नारद मुनि फिर इस प्रकार से उनको श्राप देते हैं कि आप जाओ वृक्ष बन जाओ। लेकिन उनके द्वारा फिर जब माफी मांगी गई तो नारद मुनि बोलते ठीक है आप वृक्ष बनोगे, लेकिन आपका सौभाग्य रहेगा कि आप नंद बाबा के घर में आंगन में वृक्ष बनेंगे और भगवान कृष्ण जब आएंगे तो आपका उद्धार करेंगे, आपके ऊपर कृपा करेंगे। इस प्रकार से नारद मुनि की कृपा से ये दो पुत्र हैं कुबेर के, भगवान के महान भक्त बन जाते हैं। नेक्स्ट अब इसी प्रकार से एक ग्रंथ है हया हय शीर्ष पंचरात्र, उसमें बताए गए हैं, माय डियर लॉर्ड, ओ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, I do not want any resultant benediction from my religious life, nor do I want any economic development, nor do I want to enjoy self-gratification or liberation. I simply pray to be an eternal servant at your lotus feet. Kindly oblige me and give me this benediction. तो यह शीर्ष पंचरात्र में भी वर्णन है कि हे मेरे प्रिय भगवान, हे परम भगवान, मैं किसी भी प्रकार के जो है धार्मिक के कार्य को करके कोई ऐसा आशीर्वाद नहीं प्राप्त करना चाहता हूँ, भौतिक कामना नहीं प्राप्त करना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार की भौतिक कामना नहीं, और ना ही मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंद्र तृप्ति, और ना ही यहाँ तक कि मुक्ति की कामना रखता हूँ। मैं केवल यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपके चरण कमलों में चरण कमलों का सनातन दास बन के रहूं। कृपा करके मुझे ये आशीर्वाद दीजिए। इसी प्रकार से उसे सेम हयशीर्ष पंचरात्र में वर्णन है। The same Hayasirsa Pancharatra, after Nrsimhadev wanted to give benedictions to Prahlad Maharaj. Prahlad did not accept any material benediction and simply asked the favor of the Lord to remain his eternal devotee. तो इसी पंचरात्र में, इसी ग्रंथ में ये वर्णन है कि भगवान नरसिंह देव जब प्रकट हुए और प्रहलाद महाराज को वो आशीर्वाद देना चाहते थे। प्रहलाद महाराज भी हर प्रकार के भौतिक
जो वरदान है उनको रिजेक्ट कर देते हैं, मना कर देते हैं, और केवल भगवान की कृपा की याचना करते हैं, मांगते हैं कि मैं आपका हमेशा नित्य सनातन दास भक्त बन के रहूं। ये प्रहलाद महाराज भी कामना करते हैं। In this connection, Prahlad Maharaj cited the example of Hanuman, the eternal servitor of Lord Ramchandra, who also set an example by never asking any material favor from the Lord. He always remained engaged in the Lord's service, and that is the ideal character of Hanuman, for which he is still worshipped by all devotees. तो इस कनेक्शन में प्रहलाद महाराज हनुमान जी का उदाहरण देते हैं, जो कि भगवान रामचंद्र के सनातन दास हैं, और वो भी भगवान रामचंद्र से कभी किसी भी प्रकार की भौतिक कामना नहीं करते हैं, हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहने की ही जो है इच्छा रखते हैं। ये एक आदर्श लक्षण है, कैरेक्टर है हनुमान जी का, जिसके कारण हनुमान जी भगवान के सभी भक्तों के द्वारा पूजनीय हैं और सभी भक्त उनका पूजा करते हैं। तो देयर इज प्रहलाद महाराज ऑल्सो ऑफर्ड हिज रिस्पेक्टफुल ओबेसेंस टू हनुमान। प्रहलाद महाराज भी हनुमान जी को प्रणाम करते हैं इस प्रकार। देयर इज अ वेल नोन वर्स स्पोकन बाय हनुमान इन विच ही सेज, एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है हनुमान जी के द्वारा बोला गया, जिसमें वो बोलते हैं, माय डियर लॉर्ड, इफ यू लाइक यू कैन गिव मी salvation फ्रॉम दिस material existence or the privilege of merging into your existence, but I do not wish any of these things. I do not want anything that diminishes my relationship with you as servant to master even after liberation. हनुमान जी बहुत क्लियर कट भगवान रामचंद्र को बोलते हैं कि अगर भगवान है, मेरे प्रिय भगवान, अगर आपकी इच्छा है, आप मुझे जो वरदान देना चाहे, जो मुक्ति देना चाहे, जो देना दे सकते हैं, लेकिन मैं ये सब प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं रखता हूँ। मैं ऐसा कोई भी अ, इच्छा नहीं प्राप्त करना चाहता हूँ, यहाँ तक कि मुक्ति भी प्राप्त नहीं करना चाहता हूँ, जिसके कारण मेरा जो आपके साथ संबंध है स्वामी और दास का, वो नष्ट हो जाए। इस प्रकार से हनुमान जी भी भगवान रामचंद्र को ही प्रार्थना करते हैं। इन अ सिमिलर पैसेज इन द नारद पंचरात्र, नारद पंचरात्र भी एक ग्रंथ है, नारद मुनि के द्वारा दिया गया, उसमें यह वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया कि माय डियर लॉर्ड, I do not wish any perfectional stage by performing the ritualistic religious ceremonies or by economic development or by sense gratification or liberation। कि मेरे प्रिय भगवान, मैं किसी भी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त नहीं करना चाहता हूँ, ये कर्मकांडी धार्मिक कार्य को करके या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के द्वारा, इंद्रिय तृप्ति के द्वारा, यहाँ तक कि मुक्ति तक की अवस्था। I simply pray that you grant me the favor of keeping me under your lotus feet। मेरा केवल यही प्रार्थना है कि आप मुझे ये वरदान दें कि मैं हमेशा आपके चरण कमलों का आश्रय में रहूं। I do not wish any kind of liberation such as Sarupya। I simply pray for your favor that I may be always engaged in your loving service। मैं किसी भी प्रकार की मुक्ति की भी आशा नहीं करता हूँ, वैकुंठ में प्राप्त होने वाली मुक्ति भी नहीं चाहता हूँ, सालोक के सामने के सारों के साथ। मैं केवल आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे हमेशा आपके चरण कमलों की सेवा में लगा कर। तो ये हम देख सकते हैं कि ऐसे अनेकों अनेकों भक्त हैं, महान महान भक्त जो पूरे विख्यात हैं, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, हनुमान जी इत्यादि इतने महान। वो क्या चाहते हैं? वो केवल ये इच्छा रखते हैं कि हमको हर क्षण भगवान किसी भी प्रकार से, कैसी भी इस तरह की आपकी सेवा में मिलती रहे। सेवा, आपको सेवा करने का अपॉर्चुनिटी मिले, दैट्स ऑल वी वांट। हमको ये ऐसा भी नहीं है कि उस सेवा को करके कुछ फल चाहिए, या कुछ ऐसा सेवा आप दीजिए ताकि हमारा नाम हो जाए, लोग जाने कि कितना महान सेवा, कितना महान भक्त। इस प्रकार का सेवा नहीं, एनी सर्विस, जस्ट यू गिव अस, ये एंगेज अस इन योर सर्विस टू लोटस फीट। आपके चरण कमलों की सेवा में आप हमको प्रदान करें। तो हम समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये सर्विस। तो वो व्यक्ति जिसको अगर भगवान कृष्ण का भक्ति करने का या सेवा करने का मौका मिले, और अगर वो उसको रिजेक्ट कर देता है, तो फिर वो किस प्रकार का, कितना वो दुर्भाग्यशाली व्यक्ति। जिस सेवा को प्राप्त करने के लिए सभी भक्त भगवान को इतनी तीव्रता से प्रार्थना करते हैं,
वो सेवा अगर हमको मिल जाए किसी वैष्णव की कृपा से, हमको कितना सौभाग्यशाली समझना चाहिए और आभारी समझना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमको भगवान कृष्ण का निरंतर 24 आवर सेवा करने का मौका मिल चुका है। ये एक बड़ी विशेष कृपा है, जिस सेवा को प्राप्त करने के लिए सभी भक्त लोग हमेशा भगवान को प्रार्थना करते हैं। वो उस प्रकार की सेवा हम लोग को प्रभुपाद जी की कृपा से मिली। So in the above verse, the most important thing to be noted is that there may be many liberated persons who have merged into the existence of impersonal Brahman. But a devotee of the Supreme Personality of Godhead, Narayana, is very, very rare. Even out of millions of liberated persons, only one is fortunate enough to become a devotee. एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि ऐसे अनेकों मुक्त व्यक्ति हो सकते हैं जो भगवान के निराकार ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं। ऐसे अनेकों हो सकते हैं, ये भी बहुत मुश्किल, हालांकि भगवान गीता में बोलते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धं यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेत्ति तत्त्वम्। हजारों हजारों मनुष्यों में कोई एक बिरला व्यक्ति होता है जो आध्यात्मिक मार्ग में प्रवृत्ति करने के लिए तैयार होता है, आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार करता है। कश्चित् यतति सिद्धं यतताम अपि सिद्धानाम, और उनमें से कुछ लोग, ऐसे हजारों में से कुछ लोग सिद्धि को प्राप्त करते हैं, और ऐसे हजारों सिद्ध महात्माओं में से कोई जो है मान को तत्व के साथ जानते हैं। इतना रेयर है। हाँ, लेकिन इसलिए भक्त जो है, हाँ, बहुत रेयर, कारण इज वेरी वेरी रेयर। नारायण, नारायण परायण ये बोलते हैं। कोटिष्वपि महामुने दुर्लभा, कोटिषु अपि महामुने, नारायण परायण 6:14-5 में वर्णन किया गया। श्रीमद् भागवतम 6 कैंटो 14 चैप्टर वर्णन। मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। So very rare. O great sage among many millions who are liberated and perfect in knowledge of liberation. One may be a devotee of Lord Narayana or Krishna. Such devotees who are very peaceful, fully peaceful, are extremely rare. ये बहुत ज्यादा रेयर है, एक्सट्रीमली रेयर। इट्स नॉट सो इजी टू फाइंड सच अ डिवोटी। कैसा भक्त? नारायण परायण भक्त, बहुत रेयर होता है, करोड़ों में से एक होता है। जैसे करोड़ों में से एक, इतना रेयर होने वाले भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आसानी से प्रदान कर। तो इस प्रकार से even out of millions of liberated person, only one is fortunate enough to become a devotee. कोई एक भगवान का भक्त बनने के लिए सौभाग्यशाली। तो इसलिए मुक्ति की अवस्था से भी ये ज्यादा श्रेष्ठ है और रेयर है। और श्रीमद् भागवतम में और कुछ कुंती महारानी प्रार्थना करते हुए भी भगवान की शुद्ध भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। इसका हम लोग कल श्रवण करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। प्रभु जी, आज मैं लेक्चर नहीं सुन पाया, आधा घंटे लेट हो गया। तो बट लेकिन जितना भी सुना उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आज का लेक्चर का जो सार था कि भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको मुक्ति नहीं चाहिए रहता है। वो एक्चुअली भगवान के चरणों के लोटस फीट को सेवा करने में इतने मग्न रहते हैं कि उनको उन भौतिक चीजों की आसक्ति नहीं रहती। अगर मैं सही बोला तो ये सही है प्रभु जी, इसका सार यही था ना प्रभु? यस यस, इसी के अलग अलग हम लोग भागवत से और कुछ अन्य ग्रंथों से प्रमाण डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे भक्त भगवान को प्रार्थना करते हैं, इस और प्रभु भाव को जी, प्रकट करते हैं। आपने दामोदर लीला का जो बताया था कि पेट और abdomen जो दोनों ज्वाइंट मतलब ज्वाइंट कॉम्बिनेशन नेम लेते हैं तो उसकी वजह से उसको दामोदर लीला बोलते हैं, शायद यही बोले थे ना प्रभु आप? हाँ। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।